हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो पिछले क्लास में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों। 9sec² - 10square का 4 गो ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करना है। 9sec² - 10square इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों? ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो करा रहे हैं, लेकिन आप लोग का प्रैक्टिस जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। सबसे पहले आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ पाते हैं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। और वीडियो के थ्रू आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, आइडेंटिटी सोल्व कैसे करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को डील कैसे करना है। समझ रहे हैं बच्चों? इस वीडियो के थ्रू आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, डील कैसे करना है क्वेश्चन के साथ में। ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 9sec² माइनस ऑफ 9 tan² अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो दोनों जगह 9 आ रहा है। पहले हम ये काम करते हैं, 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। 9 कॉमन निकालिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? sec² माइनस ऑफ tan²। अब ये हमारे पास पढ़े हुए हैं आइडेंटिटी में कि sec² माइनस ऑफ tan² क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो अगर हम पूरा के पूरा लिखें तो ये लिखा हुआ है 9 × 1, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा था 4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 1 + tan A + sec A मल्टीप्लाई बाई 1 + cot A - cosec A। इसको क्या करना है हम लोग को? इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है? पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। 1 + tan A + sec A मल्टीप्लाई बाई 1 + cot A - cosec A। हम आपको आइडेंटिटी में पहले ही बता रखे हैं कि क्वेश्चन को इजी तरीका से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप लोग ये नहीं कि सबका एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन हमारा लेंदी हो जाएगा। ध्यान से समझते रहिएगा बच्चों। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लिख लिए 1 + tan A को लिख लेते हैं sin A / cos A, और sec A को लिख लेते हैं 1 / cos A। इसको लिख लेते हैं 1 + cot A को लिख लेते हैं cos A / sin A माइनस ऑफ cosec A को लिख लेते हैं 1 / sin A। क्वेश्चन को इजी तरीके से बनाने की कोशिश करना है बच्चों, ज़्यादा लेंदी तरीका से बनाना नहीं है। हम बार बार एक बात कहते हैं। ठीक है, अब आपके इसके डिनोमिनेटर में दोनों जगह cos A नज़र आ रहा है और इसमें sin A नज़र आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, पहले इस cos A वाला अगर इस ब्रैकेट के अंदर में देखें तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? cos A, और ऊपर में हो जाएगा cos A + sin A प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों? sin A, और ऊपर में आ जाएगा sin A + cos A - 1। इतना ही आएगा बच्चों। और आप ध्यान से देखें तो दोनों में एक चीज़ आ रहा है, sin A + cos A यहाँ भी है और sin A + cos A यहाँ भी है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो हम ये लिखा हुआ है, अगर इस पूरा को अगर t मान लें तो ये लिखा हुआ है t + 1 और ये लिखा हुआ है t - 1। तो t + 1 × t - 1 क्या देता है बच्चों? t² - 1। तो इसको उसी फॉर्म पर लिख लेते हैं, यानी हम लिखते हैं sin A + cos A का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों? sin A मल्टीप्लाई बाई cos A। यही हो जाएगा। जब इतना चीज़ हमारे पास आ गया तो एक काम करते हैं, ठीक है, जब इसका आप लोग स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, जब आप लोग इसका स्क्वायर कीजिएगा, sin A + cos A का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आएगा? A + b का होल स्क्वायर कितना होता है? sin A² प्लस ऑफ cos A² प्लस ऑफ 2 sin A × cos A - 1 जैसे था वैसे ही आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? sin A मल्टीप्लाई बाई cos A। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ से एक और चीज़ समझ में आ रहा है कि sin A² + cos A² का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 sin A × cos A माइनस ऑफ 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं बच्चों? जो लिखा हुआ था sin A × cos A, ये 1 और ये 1 दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्योंकि ये +1 है और ये -1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बराबर में आ जाएगा हमारा 2 sin A × cos A अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? sin A × cos A। sin A × cos A, sin A × cos A दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 2। और तो हम कह सकते हैं कि इसमें से ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सेक ए प्लस tan a मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास है सेक ए प्लस tan a मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए, यही है। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको पहले जो हमारा रेशियो था, साधारण रेशियो, कॉस और साइन में बदल लीजिए, ठीक है। सेक ए को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस ए, और tan ए को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए। इतना लिख लिया। मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए था, इसको जैसे का तैसे रहने दिए, ठीक है। जब इसका एल एच लीजिएगा तो ये आ जाएगा कॉस ए, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस साइन ए है और ये 1 माइनस साइन ए है। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा बच्चों, ठीक है। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना बच्चों, कॉस ए, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी में पढ़े हुए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी हम कहें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम अगर साइन स्क्वायर को इस तरफ लेकर चले जाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कितना डाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए डाल सकते हैं। तो चलिए डाल देते हैं। ये हमारा बन गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना बच्चों, कॉस ए। कॉस ए से ये स्क्वायर कट गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस ए। अब जो हमारा कॉस ए ऑप्शन में है, कहाँ है कॉस ए, तो कोई ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्यूशन हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बच्चों एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर हमारा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहला स्टेप में हम ये करते हैं कि इन दोनों को सेम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे tan में चाहे कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। और आप ध्यान से देखें तो अगर हम नीचे वाले को कन्वर्ट करना चाहें तो ये कितना लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर को बदलिएगा तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। जब इस कॉट स्क्वायर को आप tan ए में लिखिएगा तो ये कितना लिखा हुआ है, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। जब इसको लिखिएगा बच्चों तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसके नीचे में कुछ नहीं, एलसीएम और एचसीएफ लीजिएगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कितना बच्चों, tan स्क्वायर ए, ठीक है। इतना ही बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लिखा हुआ है ये tan स्क्वायर ए ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर ए प्लस 1, यही लिखा हुआ है बच्चों। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये टर्म tan स्क्वायर ए प्लस 1 और ये भी tan स्क्वायर ए प्लस 1 दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, tan स्क्वायर ए के बराबर। अब आपका ऑप्शन नंबर मिल चुका है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो ये सारा के सारा प्रॉब्लम जो अभी तक हम लोग आप लोग देखे हैं, ठीक है, चाहे पिछले लेक्चर में हो चाहे इस लेक्चर में हो, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा किस बेसिस पर था बच्चों, आइडेंटिटी पर था। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। और अगले क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का 10 आइडेंटिटी गिवन है, ठीक है, उस 10 आइडेंटिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।